Hello, Assalamu alaikum. I am Irshad Ashraf Mir and you are watching Irshad Ashraf Speaks. इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सेक्शन डी है लिटरेचर, जिसके 15 मार्क्स हैं, इस पर एक स्टूडेंट ने, गालिबन स्टूडेंट ही है, ये कहा है कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए। इसलिए मैंने जब से उसका कमेंट देखा है तो मैंने फौरी तौर इस पर एक वीडियो बनाना चाहा और मैंने कोशिश की कि किसी हद तक हमारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ जाए कि सेक्शन डी लिटरेचर 15 मार्क्स क्या हैं। आप पहले देखिए, यहाँ पर ऊपर पेज नंबर 2 लिखा है। अगर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ ऊपर पेज नंबर 2 लिखा हुआ है। फिर सेक्शन सी है, सेक्शन सी के बाद सेक्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 ये पहले स्ट्रक्चर दिया गया है, फिर आगे क्वेश्चंस हैं इसके। पहले इसको यहाँ पर हम समझेंगे। 3 out of 5 short competency based questions to be attempted from the prose lessons of the prescribed text book। टेक्स्ट बुक आपको ऑलरेडी पता है कौन सी टेक्स्ट बुक है, ये वाला। ये इसमें क्या कह रहे हैं जिन्होंने ये मॉडल पेपर सेट किया है, 3 out of 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। पहले आपको ये समझना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किसको कहते हैं। देखिए, जब आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपने इंश्योर करना है कि थॉरोली अंडरस्टैंड किया है कंसेप्ट को या नहीं किया है। यानी आपको पूरी तरह से अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है, यानी थॉरोली अंडरस्टैंड उसको करना है आपको। नंबर 2, डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, ये क्या पूछते हैं आपसे, इसमें आपसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन जिसके लिए आपने तैयारी करनी है, डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, यानी आपको गहराई में जाना है, डीपली समझना है। नंबर 3, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज द की फैक्टर इज हियर योर रेगुलर प्रैक्टिस टू सॉल्व द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखिए, इसमें भी टू टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एक है शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा है यहाँ पर नंबर 12 में इसी तरह से शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो पोएम्स में आएगा। यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया के बारे में पूछा जाएगा, थीम के बारे में, इसी तरह से लिटरेरी डिवाइसेस या पोइटिक डिवाइसेस के बारे में पूछा जाएगा। आपको 2 out of 4 4 क्वेश्चन होंगे, आपको 2 का आंसर देना है। यहाँ पर 5 क्वेश्चन होंगे, आपने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है। इसी तरह से जब हम नीचे आ जाते हैं 13 नंबर पर, 1 out of 3 लॉन्ग आंसर competency based questions to be attempted based on character, scene, theme, plot, situation, event, irony, etc. from the short story and the play। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। यानी लेसन में आपका जो सबक है उसमें से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन। जब हम आगे देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये वाला सेक्शन, सेक्शन डी लिटरेचर 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर एनी 3 out of 5 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज सेक्शन। अब देखिए, आपने आंसर 3 का देना है। यहां पर कितने हैं, 5, A, B, C, D एंड E। यहां पर 5 क्वेश्चंस हैं। 5 में से आपको 3 का आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, लाइफ इज ए गिफ्ट, एलॉबरेट द गिवन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं
जब आपने थॉरोली वो प्रोज पढ़ा होगा। इसी तरह से बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है, ई पार्ट है। इनको आपने शॉर्ट आंसर लिखना है। आगे जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। आंसर एनी 2 आउट ऑफ 4 शॉर्ट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम पोइट्री सेक्शन। ये तो पोइट्री सेक्शन से है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ अ नेशनल स्ट्रेंथ। ये तो आपको एक्सप्लेन करने हैं। दे बिल्ड अ नेशनल पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू द स्काई। इनको आपने एक्सप्लेन करना है, यानी इसका मतलब क्या है, पॉइंट क्या कहना चाहता है इन 2 लाइन्स में। इसी तरह से फिर व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पोएम पोस एंड हिज एलिफेंट। अब आपने इसमें राइम स्कीम देखनी है। इसकी राइम स्कीम क्या है, ऑलरेडी मेरे एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, आप वहां पर देख लीजिए। आगे जब हम आते हैं, सी पार्ट इसका है। द पोइट यूजेस डिफरेंट सिमिलीज फॉर बैंगल्स, व्हाट आर दीज। डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपने देखा है कि मैंने उसी में उस पोइटिक डिवाइसेस में ये भी बताया सिमिली क्या है। सिमिली में पोइट एज एंड लाइक का यूज़ करता है। किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से जब कंपेयर करता है तो वो एज या लाइक का यूज़ करता है 2 चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए। आप जब देखोगे अपने इस पोएम में, बैंगल्स जो पोएम है, जहाँ पर आप एक चीज़ को दूसरे चीज़ से पॉइंट को कंपेयर करते देखोगे और उसने एज या लाइक का यूज़ किया है तो वो सिमिली है। आप वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे एक वीडियो लेक्चर को भी आप इसी तरह से अगर देखेंगे जो इस पोइटिक डिवाइसेस पर है तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं हम, डी पार्ट है इसका। इन द पोम स्टार्स स्पीक टू मैन, द पोइट डिस्क्राइब्स द मैन एज अ सर्पेंट। वाई। इंसान को एक बड़े सांप से तशबीह देता है यहाँ पर पोइट। क्यों देता है, किस लिए देता है। अब आपने जब पोएम को ये थारोली पढ़ा होगा, आपने पोएम को अच्छी तरह से समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर सिंपल सा है। ये इसलिए इसको सर्पेंट कहा गया था क्योंकि कुदरत ने जितने भी ये ट्रेजर्स थे, जितना जिसको हम कहते हैं कि ये दौलत थी, कुदरती वसाइल जो थे, इन पर इन्होंने इंसान को मालिक बनाया था, इंसान को एक अथॉरिटी दी थी ताकि ये इक्विटेबली बराबरी से ये इनको बांटे। लेकिन ये इन पर बैठ गया है, ऐसे बैठ गया जैसे बड़ा सांप बैठता है, और इनको खाने लगा, अपने लिए अपने इस्तेमाल में लाने लगा, और दूसरों के लिए इसने कुछ नहीं छोड़ा। दैट इज़ वाई द पोएट डिस्क्राइब्स द मैन एज अ सर्पेंट। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो यहाँ पर है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 to 120 वर्ड्स। ये यहाँ पर आपने देखा है, ये लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिए, डिस्कस अकिलस एज अ पेट। अकिलस को आप करिए एक्सप्लेन करिए एज अ पेट। इसी तरह से गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सौरभ एज अ सन। बहसियत बेटा आपने एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड अकाउंट देना है सौरभ का। फिर इसका सी पार्ट है, द प्ले इज एक्चुअली ए ड्रीम विच एलाइस हैड। जो ये एक ड्रामा है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक ख्वाब है, ड्रीम है। एलाइस देखती है ये। डू यू रिमेंबर एनी ड्रीम विच यू हैड। क्या आपको कोई ख्वाब आया था जो आपको याद है। राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट ऑफ योर ड्रीम। अब आपने अपने ड्रीम के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। देखिए यहाँ पर भी आपकी कॉम्पिटेंसी को देखा जाता है, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। आपने कितना एक लेसन को समझा है, कितना थारोली पढ़ा है, कितनी आपकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द टॉपिक, एंड आपने कितनी प्रैक्टिस की है इसको लिखने की, कितना
एनालिसिस किया है अपने टॉपिक पर। जितना आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करोगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इसको एनालाइज करोगे, यानी इस पर जितना भी आप सोचोगे, जितना भी आप इस पर सोच विचार करोगे, ज़्यादा आपको ये अंडरस्टैंड होगा। तो ये क्वेश्चंस जो आपके बुक के आखिर में होते हैं, उनकी लीस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वहां पर वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे जिनका आंसर आपने खुद देना है। बिकॉज जो एग्जाम है, एग्जाम का जो स्टाइल है, ये आपकी सलाहियत, आपकी काबिलियत, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी व्हाट शुड आई कॉल रेगुलर प्रैक्टिस को जांचना चाहता है। ये इसी चीज का एग्जाम है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। दीजिए इजाजत अपने दोस्त इरशाद अशरफ को। सलामत रहिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।